मैंने हर बिल्डिंग का नाम जो फीमेल एनलाइटन मिस्टिक्स हैं, मेल तो बहुत हैं, पर ये जगह का एक विजन है फेमिनिन एनर्जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OTA एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। हम हैं हिमाचल प्रदेश में और जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही पीसफुल ऑप्शन देने वाले हैं, एक ऐसे रिजॉर्ट का जो न सिर्फ रिजॉर्ट ही नहीं है, ये एक वेलनेस सेंटर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OTA एक्सपर्ट। दिस इज़ ओशो हिमालयाज़ रिट्रीट। ये पूरी जगह आप देख रहे हैं इस तरह से बनी हुई है, थीम बेस्ड है, और जो इसकी थीम है वो हमारे बॉडी के जो 7 चक्रास होते हैं उन पर बेस्ड है। और इतनी ब्यूटीफुल जगह में है ये। तारीफ़ें तो मैं करती ही रहूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं इसकी जो लोकेशन है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। हिमाचल प्रदेश जब आप आते हैं तो आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा धर्मशाला का नाम। तो ये जो रिज़ॉर्ट है ये धर्मशाला और पालमपुर के बिल्कुल बीचों बीच है। यहाँ देखने से ही आपको पता चलेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको घाटी के बीच में ये बनाया गया है। देखिए कितने प्यारे बेबी एलिफेंट। और क्योंकि ये प्रॉपर्टी पेट फ्रेंडली है, ऑलरेडी यहाँ पर मैं 3 पेट्स देख रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, तो आप अपने पेट्स को भी लेकर आ सकते हैं। और अब देखिए इस ब्यूटीफुल पाथ से होते हुए मैं आपको अपने रूम में लेकर जाने वाली हूँ, क्योंकि हमारा रूम ही आज अवेलेबल है दिखाने के लिए। यहाँ पर मोस्टली रूम्स अवेलेबल कम ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोर्सेज चलते रहते हैं और उसके बारे में भी हम आपको सारी जानकारी देंगे किस तरह के कोर्सेज हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोर्स करने आते हैं तभी यहाँ पर आकर रह सकते हैं, आप यहाँ पर सिर्फ रिलैक्स करने भी आ सकते हैं। तो देखिए ये है हमारा ब्यूटीफुल रूम्स बहुत ही सिंपल और कंफर्टेबल हैं, लेकिन अगर आप इनका इंटीरियर देखेंगे तो बहुत डिफरेंट आपको मिलेगा। इस तरह का इंटीरियर मैंने नहीं देखा है पहले। बहुत खूबसूरती से इन्होंने ये जो ब्रिक्स का यूज़ किया है, ये बहुत ही इट्स नॉट ब्रिक, ये हिमाचल के पत्थर आप कह सकते हैं, टाइल्स फॉर्म में है ये, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। इसके साथ ये जो कॉम्बिनेशन है वुड का, ये बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ का वेदर अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आपको देता है। और पूरा रूम आप जिस तरह से देखेंगे, आपको जो चीज़ें बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो सभी चीज़ें आपको मिलती हैं। प्रॉपर कबर्ड्स हैं, प्रॉपर 2 वार्डरोब्स हैं यहाँ पर, तो आप काफ़ी सामान रख सकते हैं। वॉशरूम भी देखिए, काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है विद शावर, गीज़र। ये रूम हमारा सुपर डिलक्स कैटेगरी के अंडर आता है। कुछ और भी कैटेगरीज हैं, कितनी कैटेगरीज हम आपको दिखा पाते हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी अवेलेबिलिटी कम है। देखिए यही हमने वहाँ से एंट्री की थी और अब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जितना खूबसूरत इसका इंटीरियर है, एक्सटीरियर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और बारिश शुरू हो गई है। देखिए यहाँ पर भी हमारे रूम के बाहर देखिए यहाँ पर स्पेस मिलता है, गार्डन मिलता है, और देखिए प्लांट्स, जिस तरह से नींबू लगे हुए हैं यहाँ पर। तो हमारे साथ यहाँ पर सिंधु जी हैं, जो इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी का जो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इन्हीं का एक विजन है। किस तरह से ये इनको विजन आया, ये आज हमारे साथ शेयर करने वाली है। बस एक आया कि ये चक्रास के ऊपर मैं काफ़ी काम करती हूँ और वक्त हमारे व्यूअर्स को दिखाइए किस तरह से आपने चक्रास यहाँ पर बनाए। तो फिर ये हुआ कि ये चामुंडा देवी का इस पहाड़ी के ऊपर मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। और ये जगह काफ़ी चार्ज है एनर्जेटिकली, बहुत अच्छी वाइब्स हैं। तो फिर हमने एक सेंटर पॉइंट निकाला दरवाजे से जो पूरा अलाइन करता है चामुंडा देवी पे, और हमने कहा कि क्यों ना हम 7 चक्र का एक स्ट्रक्चर बनाएं और हर एक चक्र की जो भी क्वालिटीज़ हैं उस हिसाब से हम अपनी बिल्डिंग्स को रखें। एक बात और कहूँगी कि मैंने हर बिल्डिंग का नाम जो फीमेल एनलाइटन मिस्टिक्स है, मेल तो बहुत हैं, पर ये जगह का एक विजन है फेमिनिन एनर्जी का एक्सपेंशन। और आप देखेंगे तो ये फेमिनिन स्टाइल में बना है। कर्व्स जो आपको बिल्डिंग्स के आकार दिखेंगे सब स्ट्रेट लाइंस नहीं है यहाँ पे। और हर बिल्डिंग का नाम एक फीमेल मिस्टिक के ऊपर है, जैसे मीरा रही, दया हैं,
भूरी बाई थी राजस्थान की। फिर हमारा जो डाइनिंग हॉल और किचन है वो सहजो के नाम से राजस्थान की फेमस मिस्टिक्स हुई हैं। हमारा स्पा है जो फर्स्ट चक्रा और सेकंड चक्रा में आता है, वो लल्ला लल्लेश्वरी थी कश्मीर शैविज़म की, उनके नाम हैं। और फिर हमारी लाइब्रेरी आती है वो राबिया थी ईरान की। आइए हम आपको इनकी लाइब्रेरी दिखाते हैं जिसका नाम है राबिया। रात में देखिए जगमगाती लाइट्स के बीच ये पूरा जो सराउंडिंग एरिया आपको दिख रहा है, पूरी प्रीमाइसेस बहुत ही सुंदर लग रही है। और क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है, भूख भी लगी है, तो हम किस तरह से यहाँ पर डिनर सर्व किया जाता है। सो अभी डिनर का मेन्यू है, देखिए यहाँ पर सैलड है, किडनी बीन्स मुझे लग रही हैं, हाँ वही हैं, और साथ में लौकी, राइस एंड चपाती। सो बेसिकली इट्स नॉट रिस्ट्रिक्शन, बट हाँ फूड यहाँ पर फिक्स्ड मेन्यू होता है। और क्योंकि जब हम एक वेलनेस सेंटर की बात करते हैं तो हमें इस तरह का खाना ही प्रेफर करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर इस तरह का फ्रेश फूड आपको मिलता है। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर की यहाँ पर कुछ टाइमिंग्स हैं, वो टाइमिंग्स मेंशन हम कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वैसे भी यहाँ आने से पहले आपको ये सारी चीज़ें ब्रीफ की जाती हैं। तो उसके अलावा भी अगर कई बार होता है आपके साथ बच्चे हैं, भूख लग जाती है बीच में, तो उसके लिए अलग से भी मेन्यू है, तो वो भी आप ऑर्डर पर ले सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल होमली फूड है यहाँ पर। और यहाँ पे खाने के टाइमिंग्स हैं, तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर इवन टी का भी टाइम है। और उसके अलावा भी अगर आप साथ में बच्चे हैं या फिर आपको भूख लग जाती है तो कुछ फिक्स मेन्यू है इनका। इस फिक्स मेन्यू के अलावा भी कुछ इन्होंने और मेन्यू में रखी हुई है आइटम्स जो आप ऑर्डर पे ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल एंड डिलीशियस फूड हमने खा लिया है और अब हमारी सोने की तैयारी है। फूड के बारे में मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पर वेजिटेरियन एगिटेरियन फूड इवन सर्व करते हैं, क्योंकि एग्स यहाँ पर देते हैं, बट प्रॉपर नॉनवेज यहाँ पर नहीं मिलता है। रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं और अब सुबह फिर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। गुड नाइट। The next day, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए सुबह कितनी सुहानी है यहाँ पर। पीछे हमें ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है वहाँ पर स्नो पीक्स दिख रहे हैं हमें, और धीरे धीरे अब सूरज की किरणें जिस तरह से वहाँ पर पड़ रही हैं, बहुत अमेजिंग व्यू है। बहुत शांति है यहाँ पर, सिर्फ मुझे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है, बाकी यहाँ पर नदी के पानी की आवाज़ आ रही है। तो मैं यहीं उसके पीछे पीछे हम उसे ढूंढते हुए जा रहे हैं और एक मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए हम देख रहे हैं खूबसूरत पहाड़, ये वादियाँ, और कुछ लोग देखते हैं इन वादियों को इस तरह से कि यहाँ पर देखिए ये कचरा फैलाते हैं, दोनों तरफ बॉटल्स, रैपर्स। कुछ तो सोचना चाहिए, इतनी खूबसूरत जगह को क्यों बर्बाद कर रहे हो। वो हमारे पीछे पीछे भी आ गया। यहाँ पर देखिए डॉगीज, ये तो वो है बेबो। हाँ, गाय, बकरी, कुत्ता, सब कुछ, हर कोई है यहाँ पे। इतनी प्यारी धुनी पानी की कल कल करके अच्छी अच्छी लग रही है। साथ में बर्ड देखिए, बर्ड की भी आवाज़ आ रही है। ये हम वॉक कर रहे हैं ब्यूटीफुल जिया विलेज में। घर इतने प्यारे प्यारे बने हुए हैं इस गाँव में, और मतलब कहने को गाँव है लेकिन मुझे ये शहरों से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वॉक करके आएंगे। हाँ, तो चलिए 7 बज गए हैं और चाय का टाइम हो गया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हर चीज़ का यहाँ टाइम टेबल है, खाने से लेकर चाय तक। 7 बजे चाय मिलती है। हमारी आधे घंटे की वॉक पूरे दिन के लिए हमें एनर्जेटिक बना दिया है इसने। तो चलिए चाय पी लेते हैं, थोड़ी और एनर्जी ले आते हैं। चलिए इनका स्पा भी देख लेते हैं।
हमें यहाँ पर मोस्टली सारी चीज़ें मिल रही हैं। जिस तरह से हमें डाइनिंग और लाइब्रेरी हमने देखा, स्विमिंग पूल है, स्पा भी है, तो आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पर सारी मिलती हैं। लेकिन क्योंकि ये वेलनेस है तो उस कंसर्न में अगर आप देखेंगे तो आपको वेलनेस में भी, क्योंकि ये सारी चीज़ों का बहुत अपने आप में महत्व होता है, आपको रिलैक्स करने के लिए स्पा के जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये बेसिकली यहाँ पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स आपको दिए जाते हैं आपकी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए। ये इनका स्टीम रूम है और शावर। तो आइए, अब ब्रेकफास्ट का टाइम है, हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में हम स्टार्ट करते हैं फ्रूट से। बनाना हमारे पास है, ये है ब्रेड पोहा, पीनट सैलड विथ चिक पीस, छोले जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर ब्रेड बटर, चाय, डिफरेंट सीरियल्स हैं यहाँ पर। इसमें कॉर्नफ्लेक्स, चोकोज, एग्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर वेदर मुझे लगता है हमेशा ही ऐसे होता रहता है, क्योंकि कल शाम को भी पूरा वेदर ऐसे ही हो गया था, बारिश हुई थी, दिन में सुबह धूप निकल गई थी, आज फिर से वही हो गया है। कल हमने आपको अपना रूम दिखाया था विच इज़ सुपर डिलक्स कैटेगरी। आज हम आपको इनकी और कैटेगरीज दिखाने वाले हैं, जिसमें मैं आज आपको पहले सेमी डिलक्स दिखा रही हूँ जो इनका बेस कैटेगरी रूम है। और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग शेयरिंग बेसिस पर रहने आते हैं, क्योंकि वो कोर्सेज करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो सिंगल पर्सन ज़्यादा लोग आते हैं, तो शेयरिंग बेसिस के लिए ट्विन बेडेड सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आपको 2 अलग अलग बेड मिलते हैं, टी कैटल सभी रूम्स में आपको मिलता है, और इस तरह से देखिए कबर्ड भी अलग अलग दिए गए हैं, तो आप अलग अलग अपना सामान रख सकते हैं। सभी रूम्स में आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। फ़ैन तो सभी रूम्स में है ही, क्योंकि यहाँ पर एसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस रूम में भी देखिए हमने एंटर वहाँ से किया था, और यहाँ से भी आप बाहर जा सकते हैं, तो आपको दोनों तरफ से एंट्रेंस भी मिल जाती है। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल जो इन्होंने ग्रीनरी यहाँ पर हर रूम के साथ दी है, छोटा सा गार्डन आप इसे कह लीजिए, बहुत सुंदर है। और यहाँ पर देखिए हर रूम के बाहर दोनों तरफ आपको सिटिंग एरिया भी मिलता है। तो आइए अब हम आपको फर्स्ट फ्लोर पर इनका डिलक्स कैटेगरी रूम दिखा रहे हैं। रूम सभी मोस्टली मुझे सेम ही लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। हाँ, इसमें मुझे साइज़ का थोड़ा फ़र्क लग रहा है, क्योंकि जो हमने डिलक्स रूम देखा था वो थोड़ा सा छोटा था, बट ये सुपर डिलक्स और डिलक्स मुझे सेम साइज़ लग रहा है। यहाँ पर आपको देखिए बालकनी अलग से मिल जाती है, क्योंकि आप फर्स्ट फ्लोर पर हैं, और बालकनी से व्यू तो अमेजिंग है ही, सिटिंग एरिया भी है। वाओ, ब्यूटीफुल व्यू, इसका कोई मुकाबला नहीं है। हर रूम से, हर फ्लोर से आपको देखिए ये इतना खूबसूरत व्यू तो मिलता ही है। और अब मैं आपको इनका जो बेस्ट रूम मुझे लगा वो दिखाने वाली हूँ। दिस इज़ पेंट हाउस एक्चुअली। तो पेंट हाउस में क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें एडिशनली मिल जाती हैं, स्पेस तो ज़्यादा मिलता ही है। इस पेंट हाउस में सबसे पहले आप देखिए ये लिविंग एरिया, यहाँ पर बहुत बड़ा स्पेस है, साथ में आप बाहर जाने के लिए आपको बालकनी दी हुई है। लिविंग एरिया में भी यहाँ पर 2 लोग इजीली, मुझे ऐसा लगता है, इन बेड्स पर रह सकते हैं। एडिशनल बेड भी लग सकता है। साथ में यहाँ पर छोटा सा आपको किचननेट एरिया दे दिया गया है। खुद से अगर छोटा मोटा कुछ कुक करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक एडिशनल बेडरूम है। दिस इज़ मास्टर बेडरूम एक्चुअली। देखिए बहुत सुंदर इन्होंने इसको डेकोरेट किया है। इवन इसके वॉल्स पे भी मुझे थोड़ा सा डिफरेंट पेंट लग रहा है। स्पेस तो बहुत सारा है ही। अटैच वॉशरूम एक इसके साथ है। यहाँ पर अलग से आपको बालकनी मिल जाती है। और देखिए यहाँ मास्टर बेडरूम में हमें ये बुखारी फायरप्लेस जो है वो भी मिलता है। इसके साथ ही जो लिविंग एरिया का वॉशरूम है वो आपको यहाँ पे अलग से सेपरेट दिया गया है। और अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमें और बेडरूम्स मिलने वाले हैं। सीढ़ियाँ बहुत कंफर्टेबल हैं, बस यहाँ पर आकर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपका सर लगे नहीं।
तो यहाँ पर एक बेडरूम आपको और मिल गया है। यहाँ से व्यू आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। I mean, जैसे हमने दूसरी जगहों पर हमने एक लॉफ्ट वाला जो एरिया हम जिसे कहते थे, दिस इज़ नॉट एक्चुअली लॉफ्ट, क्योंकि यहाँ पर स्पेस आपको ज़्यादा मिल रहा है, प्रॉपर बेडिंग मिल रही है, आराम से 2 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन इसका वॉशरूम नीचे जाकर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम टैरिफ की भी बात कर लेते हैं। मुझे पता है आप लोग टैरिफ के लिए अभी तक वेट कर रहे हैं। पेंट हाउस से ही शुरू करते हैं। कहने को जब मैं आपको टैरिफ बताऊंगी कि ये 15,000 रुपये में है, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप उसे बाइफिकेट करेंगे कि आप इस पूरे पेंट हाउस में 6 लोग इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं, और 6 लोगों को अगर आप डिवाइड करते हैं 15,000 को 6 लोगों में, तो आपको 2,500-3 हज़ार की रेंज में, आई मीन ऑफ कोर्स डिस्काउंट भी आप ले ही लेंगे, तो इसीलिए मैं 2,500-3 हज़ार बोल रही हूँ, उस अमाउंट में विच इज़ पर पर्सन। लेकिन आपको उसमें इंक्लूडिंग मील्स है, जो इनके रेगुलर मेडिटेशन योग के प्रोग्राम्स हैं वो आप अटेंड करते हैं, और इतना अच्छा जो ब्यूटीफुल प्लेस हमने आपको दिखाया वो तो आप एंजॉय करते ही हैं। इसी तरह से अगर हम और रूम्स की बात करें, डॉर्मेट्री इनके पास हैं। अभी हम कोशिश करेंगे अगर हम वो दिखा पाएँ, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं। लेकिन यहाँ पर 2,000 पर पर्सन की रेंज से आप यहाँ पर आकर रह सकते हैं। स्टार्टिंग रेंज 2,000 रुपये है, जिसमें आपको 10% OT एक्सपर्ट का डिस्काउंट मिलेगा, तो 1,800 पर पर्सन पड़ता है पर डे, जिसमें आपको इंक्लूडिंग मील्स एंड जो रेगुलर इनके प्रोग्राम्स हैं वो आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। मुझे लगता है 2,1800 से लेकर ये जो 3,000 तक की रेंज है, इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन शेयरिंग बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं, रिलैक्स के लिए आते हैं, अगर सिंगल पर्सन है तो सिंगल मिलकर वो शेयरिंग बेसिस पे कर लेते हैं, तो उनको बड़ा रीज़नेबल भी मिल जाता है। पूरा रूम ऑक्यूपाइड करना चाहें तो वो ऑप्शन भी आपके पास है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। डाइनिंग एरिया से हम ऊपर आए हैं, बिकॉज़ ये प्लेस मैं दिखाना अभी तक रह गया है आपको, क्योंकि इतने सारे एरियाज़ हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाती जा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई भी एरिया छूटे यहाँ पर दिखाने से, इसीलिए ये मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। दिस इज़ परफेक्ट प्लेस एक्चुअली। ये वर्क डेस्क भी बन सकता है और यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। यहाँ से जैसे ही आप बाहर आएंगे, देखिए आपको कितना ब्यूटीफुल वैली व्यू के साथ साथ ये पूरा पीछे जिया विलेज दिख रहा है, और यहाँ से हम इस वेलनेस सेंटर का भी व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ से हमें लोटस पॉन्ड भी दिख रहा है। जिस तरह से मैंने ये पूरी प्रॉपर्टी फर्स्ट एक लुक में जो हमने विज़िट की, वो मुझे लगा कि इट्स अ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ अ रिजॉर्ट, बिकॉज़ ये जो बनाया हुआ है, हर तरह की सुविधा आपको यहाँ पर मिलती है, चाहे वो स्पा है, स्विमिंग पूल है, इतने सारे एरियाज़ हैं, मेडिटेशन सेंटर है, लाइब्रेरी है, जो बड़े बड़े होटल्स में हम लोग रिजॉर्ट्स में ये चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, ये चीज़ें हमें मिलती हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी मिल रही हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हमें मिल रही हैं यहाँ पर, ये एक रिजॉर्ट की फॉर्म में ना मिल करके आपको एक वेलनेस सेंटर की फॉर्म में मिल रही है, क्योंकि हर चीज़ को उससे जोड़ा गया है, चाहे वो लाइब्रेरी है या वो स्पा है। ये सभी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आपके माइंड को, आपके बॉडी को रिलैक्स करने में। तो यहाँ पर आप जब आएंगे तो ये सोच कर आएँ कि आपको सारी सुविधाएं, बिल्कुल लग्जरी वाली चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं, लेकिन इट्स नॉट अ लग्जरी रिजॉर्ट, ये एक वेलनेस सेंटर है। तो जहाँ पर, क्योंकि लग्जरी रिजॉर्ट्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें 24 आवर्स सर्विसेज मिलेंगी, हम जो चाहें हम ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ़िक्स मेन्यू है खाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम फ़िक्स मेन्यू भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन लिमिटेड हैं। रूम सर्विस आपको नहीं मिलती है, हाउसकीपिंग आपको डेली नहीं मिलती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि यहाँ पर उस तरह का माहौल नहीं है। यहाँ पर एक परिवार की तरह रहा जाता है और सभी लोग प्रेफर करते हैं अपना काम खुद करने के लिए, और इसीलिए उसको जब हम स्ट्रेस में होते हैं और एक स्ट्रेस रिलीव करने के लिए जिस जगह पर हम जा रहे हैं, वहाँ पर हम अगर एक फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं, तो हम जल्दी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं।
साथ ही जो मैंने आपको टैरिफ्स बताए हैं वो रेगुलर प्रोग्राम्स के साथ, उसके अलावा भी इनके कुछ और प्रोग्राम्स चलते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आप इनके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कस्टमाइज़ अगर प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई ग्रुप आप लेकर आना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ कस्टमाइज प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। जगह की कोई कमी नहीं है, ब्यूटी की कोई कमी नहीं है, नेचर के बीचों बीच आप यहाँ पर आकर रह सकते हैं। मुझे लगता है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ एक ऐसी जगह मैंने आपको दिखाई है जो शायद मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी सुंदर जगह हम देख पाएंगे और आपको दिखा पाएंगे। कमेंट करके बताइए जगह आपको कैसी लगी, और यहाँ पर आप विज़िट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। जो लोग स्ट्रेस बस करना चाहते हैं अपना, उसके लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है, और जो लोग ओशो से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी जगह है। इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। हम आपको वीडियोस दिखाते रहेंगे, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।